एक इंग्लैंड का लड़का जो गवर्नमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट जगह को सर्व कर रहा था, उसे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा जाता है। वहाँ का एक अजीब ही नियम था। वहाँ के कल्चर के लोग उन्हें एक लड़की देते हैं और ये तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब जॉन को उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी और ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1936 में। उस समय इंग्लैंड का एक अजीब ही नियम था। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती थी तो उसे डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी और उनके एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था, जहां पहुंचने के बाद ये लोग लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद इन्हें जॉब मिल जाती है। और यहाँ हम फिल्म के मेन कैरेक्टर जॉन को देखते हैं, जो लैंग्वेज सीखने के लिए सरावक नाम की एक जगह पे आया हुआ था। वहाँ की कंट्री ज्यादा डेवलप नहीं थी और वहाँ जॉन का वेलकम करने के लिए मिलन साई नाम का एक आदमी आता है। वहाँ के लोकल लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी और मिलन साई को इंग्लिश बोलनी आती थी, इसलिए वो जॉन को लेने के लिए जाता है। तब मिलन साई जॉन को उसके ऑफिसर तक ले जाता है। जॉन के ऑफिसर का नाम था हेनरी और हेनरी जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तुम यहीं क्यों आए? तब जॉन उनसे कहता है कि मेरे पापा भी यहीं आए थे और मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। जिसपे हेनरी जॉन से पूछते हैं कि अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जिसपे जॉन उन्हें बताता है कि अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। तब हेनरी जॉन को लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के बीच में ले जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि ये लोग तुम्हें जो भी कहेंगे तुम्हें यहाँ पे मानना होगा। वहाँ पे वो लोग जॉन को ड्रिंक देते हैं, लेकिन जॉन ड्रिंक लेने से मना कर देता है। लेकिन ये वहाँ के लोगों का अपमान होगा, जिस वजह से वो ड्रिंक पी लेता है। ड्रिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की लेके आई थी जिसका नाम सलीमा था। जॉन उसे देखता ही रह जाता है। सब लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और सलीमा वहाँ पे डांस करके दिखाती है। तब सब लोग जॉन को फोर्स करते हैं कि वो वहाँ के लोगों के लिए कुछ करके दिखाए। तब जॉन वहाँ पे एक नॉर्मल सी पोएम सुनाता है, लेकिन पोएम किसी को अच्छा नहीं लगता। तब जॉन मिलन साई के साथ वहाँ पे कपल डांस करने लगता है, जिसे देख के वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हेनरी सलीमा को जॉन के पास लेके आता है और वो उससे कहता है कि अब से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी। ये वाइफ की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे साथ इंटीमेट भी होगी। जॉन को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेनरी उससे कहता है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है और यहाँ की लैंग्वेज सिखाने के लिए सलीमा तुमसे इंटीमेट होगी और तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी और ये एक बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का। जॉन को ये सारी बातें गलत लगती है, जिसपे हेनरी उससे कहता है कि हम सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती है। जिसपे जॉन उसकी बात मान लेता है, पर जॉन कहता है कि मैं इसके करीब नहीं आऊंगा। तब हेनरी काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सलीमा भी जॉन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तब जॉन सलीमा को कहता है कि हम जिस कंट्री में रहते वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब कुछ हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग गलत है। तब सलीमा उसकी बात सुनती है और उसकी बात मान जाती है। रात में उनके एरिया में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे, जिसके बाद वहाँ के लोकल लोगों से उनकी फाइट हो जाती है और वहाँ के लोकल लोग उन लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर आता है कि उन सबका सर काट के ले आया जाए और जॉन ये काम मिलन साई को दे देता है और मिलन साई मंकी का सर काट के थैले में भर के ले आता है। जॉन उसे पहचान भी नहीं पाता और सब लोग उस पे हंसने लगते हैं और कोई इसको सीरियसली नहीं लेता, जिसपे जॉन को लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। घर आने पे जॉन को पता चलता है कि उसका सेफ उसके लिए एक गे लड़का लेके आया है। जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसके सेफ को लगता था कि शायद वो गे है। ये देख के जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सलीमा पर भी बरस जाता है, जिसे देखने के बाद सलीमा गुस्से में घर जाने लगती है। तब जॉन का सेफ उससे कहता है कि अगर सलीमा घर गई तो सब लोग उस पे हंसेंगे और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तब जॉन भी सलीमा के पीछे जाता है और वो उसे सॉरी बोल के अपने साथ ले आता है। रात को जॉन और सलीमा एक ही कमरे में अलग अलग सोए थे। तब सलीमा जॉन से कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते और अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तब जॉन एज अ जॉक बोलता है कि मैं क्लासेस वगैरह कर लूंगा। जॉन सलीमा से कहता है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया? तब सलीमा उससे कहती है कि तुम्हारा नेचर अलग है और तुम सब लोगों से अलग हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन मिलन साई के पास जाके बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हो, जिसपे मिलन साई उससे कहता है कि हाँ मैं इसका चैंपियन हूँ। जॉन उसके साथ कंपटीशन करना चाहता था और वहाँ के सारे लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों पानी में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ ही दूर में मिलन साई पानी से बाहर निकल जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है, लेकिन जॉन अभी भी पानी के अंदर ही था। जिसके बाद जॉन पानी से बाहर आता है और वो चैलेंज जीत चुका था। मिलन साई जॉन से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तब जॉन मिलन साई को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है। वहाँ के लोकल लोगों को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। जॉन ने मिलन साई को हराया था, जिस वजह से वो सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं और इससे सलीमा को भी जॉन पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। रात को सलीमा जॉन को पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम बता रही थी, जिसके बाद
बाद वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच करने लगते हैं और इन दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद अक्सर इन दोनों के बीच में करीबियां बढ़ने लगती है। एक दिन सलीमा जॉन के बेड पे से उठ के वहाँ से जा रही थी। तब जॉन उसे कहता है तुम मेरे बेड पे ही सो जाओ। तब सलीमा उसे बताते कि हमारे यहाँ एक नियम है कि 5 दिनों तक अगर कोई साथ में उठा तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, पर तुम मेरे से एंगेजमेंट करना नहीं चाहते। अगले दिन हेनरी जॉन को अपने घर पे बुलाता है क्योंकि उसकी बेटी सेसिल इंग्लैंड से अपने एजुकेशन कंप्लीट करके आई थी। सब लोग वहाँ पे साथ में डिनर करते हैं। तब बातों बातों में सेसिल कहती है कि पहले यहाँ पे एक अजीब सा नियम हुआ करता था। कोई भी ऑफिसर यहाँ पे लैंग्वेज सीखने के लिए आता था और उसे एक लड़की दी जाती थी, लेकिन शायद सेसिल को ये चीज पता नहीं था कि अभी भी वहाँ पे वही नियम चल रहा है। तब सेसिल कहती है कि क्या ऐसे में उन दोनों के बीच में फीलिंग्स आ सकती है, जिसपे हेनरी कहता है कि नहीं और आनी भी नहीं चाहिए, जिसपे जॉन उससे कहता है कि हाँ फीलिंग आ सकती है, जैसे उसे सलीमा के लिए फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन हेनरी को ये बात सही नहीं लगती, जिसके बाद जॉन घर आ जाता है और वो सलीमा को फिर से किस करने लगता है। जॉन अब पहले से काफी ज्यादा बदलने लगा था और उसके दिल में सलीमा के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ इन दोनों के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। अगले दिन जॉन और सेसिल वहाँ की चीजों को सर्व करते हैं क्योंकि सेसिल वहाँ पे नई थी और वो वहाँ पे रिसर्च कर रही थी। वो वहाँ पे सब लोगों की फोटो क्लिक करती है, वो सलीमा की भी फोटो क्लिक करती है, पर सलीमा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। वो जॉन से कहती है कि तुम इसे फोटो क्लिक करने के लिए मना करो, लेकिन जॉन सेसिल को कुछ नहीं बोल पाता। तभी नदी में कुछ लोगों की लाश मिलती है और वो लाश वहीं के लोगों की थी और किसी घातक बीमारी की वजह से उन लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। तब जॉन कहता है कि मैं इसका पता लगाऊंगा, पर हेनरी की वाइफ उसे पता लगाने से मना करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती और तुमसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। पर जॉन उनसे कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो वहाँ से अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है और उसके साथ मिलनसाय और सलीमा भी थी। वहाँ जाने से पहले हेनरी की वाइफ जॉन से मिलती है और वो जॉन से कहती है कि मेरी बेटी काफी ज्यादा एजुकेटेड है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी और तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जिसपे जॉन कोई जवाब नहीं देता, जिसपे वो उससे कहती है कि तुम जल्दी सोच लो वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जॉन घर जाने के बाद ये सारी बातें सलीमा को बताता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और ऑफिसर के साथ भी सोई थी। ये बात सुन के सलीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ, और वो इस बात से गुस्सा थी कि जब सेसिल उसकी फोटो क्लिक कर रही थी तो इसने उसे मना करने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ जॉन ने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। सलीमा एक बहुत अच्छी लड़की थी जो वैसे कल्चर में रहने के बाद भी सेल्फ रिस्पेक्ट से काफी ज्यादा प्यार करती थी। अगले दिन ये लोग बीमारी का पता लगाने के लिए एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग बीमार होकर वहाँ पे मर चुके थे। जॉन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी जॉन पे कोई हमला कर देता है, लेकिन मिलनसाई ने उसे पहले ही देख लिया था, इस वजह से वो जॉन को बचा लेता है। तब वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और वापस आने पे जॉन देखता है कि सलीमा भी अब बीमार हो चुकी है। जहाँ जॉन को पता चलता है कि सलीमा ने लास्ट टाइम चावल खाया था और बाहरी लोगों ने इन्हें पहले बहुत सारे चावल दिए थे और जाहिर सी बात है उस चावल में कुछ मिला हुआ था जिस वजह से वहाँ के सारे लोग मर जाएं और ये लोग वहाँ पे राज कर सके। जो काफी समय से वो चावल खाते हुए आ रहे थे उनकी डेथ पक्का हो जाती थी। मतलब ये एक स्लो पॉइजन था जो धीरे धीरे काम करता था। जॉन उन्हें वहाँ पे मारने के ऑर्डर देता है और वहाँ के जंगली लोगों को बचा लेता है। वहाँ जॉन सलीमा को अपने दिल की सारी बातें बता देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे तुमसे शादी करनी है। तब सलीमा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि हमें इस चीज के लिए कोई अलाउड नहीं करेगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिसपे जॉन कहता है कि मैं सबको सब कुछ समझा दूंगा। अगली सुबह जॉन हेनरी के पास जाके उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुन के हेनरी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तब हेनरी कहता है कि ये हमारे कल्चर के नियम के खिलाफ है। ये सारी बातें हेनरी की वाइफ भी सुन रही थी और वो वहाँ के बोलती है कि सलीमा तुम्हारा पास्ट थी, तुम्हें उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तब हेनरी जॉन को एक ऑफर देता है और वो जॉन को कहता है कि तुम्हें इंग्लैंड वापस जाना होगा और वहाँ पे शादी करनी होगी और उसके बाद अगर तुम्हारा मन हुआ तो तुम यहाँ पे वापस आ सकते हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जेल में डाल दूंगा। इधर हम सलीमा को भी देख पाते हैं जहाँ मिलनसाई के पापा उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बात मानने से सलीमा मना कर देती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब जॉन सलीमा के पास आता है और सलीमा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इसके लिए पहले ही बोला था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब हेनरी जॉन को लास्ट वार्निंग देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से वो कहती है कि आज के बाद मैं जॉन से कभी नहीं मिलूंगी और वो जॉन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद यहाँ से स्टोरी शिफ्ट हो जाती है और हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। सेसिल की जॉन से शादी हो जाती है। सेसिल को जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पता था, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सकता और वो दोनों आपस में काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। 1 साल बीत चुका था और जॉन डिसाइड करता है कि वो सरावक फिर से जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोग जॉन का वेलकम करते हैं, लेकिन जॉन की निगाहें वहाँ किसी और को ही ढूंढ रही थी। रात को सेसिल जॉन से प्यार करना चाहती थी, लेकिन वो इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तब वो जॉन से कहती है कि मुझे सलीमा और तुम्हारे बारे में पता है। सलीमा की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। अगले दिन जॉन उसी पुराने वाले घर में जाता है ताकि उसे वहाँ पे कुछ पता चल सके, लेकिन वहाँ पे एक नया ऑफिसर आया हुआ था जिसकी एक अलग नई स्लीपिंग डिक्शनरी थी। उस ऑफिसर का नाम नेवल था और उसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत ज्यादा मारा था। जॉन वहाँ पे उसे लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर सेसिल की माँ उससे बात कर रही थी और वो उससे कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि जॉन और तुम्हारे बीच में प्यार नहीं है। तब बाहर से जॉन भी ये बात सुन लेता है और वो आते के साथ ही सेसिल को किस कर लेता है और वो सेसिल की माँ को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो दोनों नजदीकियां बढ़ा सके। उसके बाद अगले दिन जॉन सलीमा और उसके बेटे को नदी के किनारे देखता है। सलीमा का बेटा गोरा था और इस कल्चर के काले लोगों में कोई इसका बाप नहीं हो सकता था। इसका मतलब साफ था कि वो जॉन का ही बेटा था। एक दिन जॉन सेफ से झूठ बोल के सलीमा को अपने पास बुलवाता है और वो सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे से मिलना चाहिए। तब सलीमा जॉन से कहती है कि हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया तो हमें जान से मार देंगे, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और वो अपने बेटे से मिलता है। जॉन अब अक्सर अपने बेटे से मिलने लगा था और ये बात मिलनसाई को पता चल जाती है। ये देख मिलनसाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो किसी तरीके से जॉन को मारने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है और ये बात बहुत ज्यादा सीरियस थी। तब हेनरी जॉन से कहता है कि अब हमें मिलनसाई को मारना होगा और तुम्हें भी सलीमा से नहीं मिलना चाहिए, वो तुम्हारा बीता हुआ कल थी। जिसपे जॉन हेनरी से कहता है कि अगर वो आपकी बेटी होती तो फिर भी आप ऐसे ही बोलते। जिसपे हेनरी कहता है कि यही सही होता और वो हर बात पे सलीमा को ही देख रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो हेनरी की ही बेटी थी, लेकिन अपनी वाइफ की वजह से वो सलीमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। अगले दिन मिलनसाई को पकड़ के ले आया जाता है और हेनरी के फोर्स पे उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो लोग अगले ही दिन मिलनसाई को फांसी देने वाले थे, लेकिन एक बार मिलनसाई ने भी जॉन की जान बचाई थी, इसलिए जॉन रात में जाके मिलनसाई को छुड़ा देता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। रात में सलीमा भी जॉन से मिलने के लिए आई हुई थी। तब जॉन सलीमा से कहता है कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें भी यहाँ से भाग जाना होगा और इन दोनों का भी अगला दिन भागने का प्लान बनता है। अगले दिन वो दोनों भागने वाले थे, लेकिन उस दिन सेसिल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। रात में सलीमा अकेली थी और नेविल नाम का ऑफिसर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब सलीमा वहाँ के सेफ की मदद से किसी तरह अपनी इज्जत बचा के उस ऑफिसर को मार देती है। इधर जॉन सलीमा को एक लेटर लिख रहा था जिसमें वो लिख रहा था कि मैं सेसिल की वजह से अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तब सेसिल उस लेटर को पढ़ लेती है और रोने लगती है। तब सेसिल उससे कहती है कि मुझे पता है कि सलीमा तुम्हारा पहला प्यार है और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मे बी उसे भी कोई कभी मिल जाएगा। घर में हो रही सिचुएशन की वजह से जॉन वहाँ पहुँचने में लेट हो जाता है, लेकिन सलीमा उसे कहीं नहीं मिलती। तब जॉन का सेफ उससे बोलता है कि सलीमा यहीं कहीं होगी। सलीमा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस ऑफिसर को मारा था, इसलिए हेनरी उसे ढूंढने लगता है। तब हेनरी सलीमा को ढूंढ लेता है और उसे गले लगा लेता है क्योंकि सलीमा असलियत में उसकी बेटी थी और कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं सोच सकता था। सलीमा को भी ये बात पता थी कि हेनरी उसके पापा हैं। हेनरी सलीमा को गन देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हम एक बार फिर से नेविल को देख पाते हैं जो कि मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। तब हेनरी की वाइफ उसे ऑर्डर देती है कि जाके सलीमा और जॉन को मार दो। जॉन भी इधर बहुत समय से सलीमा को ढूंढ रहा था और लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पे नेविल आ जाता है जिसके हाथ में गन था। वो जॉन को एक हथकड़ी से बांध देता है और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे जंगली लोग आ जाते हैं और वो नेविल को मार देते हैं और ये वही लोग थे जिसे जॉन ने राइस पॉइजन रिसर्च में बचाया था। तब सलीमा जॉन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहे तो तुम यहाँ से कभी कहीं नहीं जा पाओगे। तब जॉन कहता है कि मुझे कहीं जाना भी नहीं है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और ये सब मेरी फैमिली है। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये मूवी एक कल्चर का बहुत अच्छा मैसेज देती है।